हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमला मेडिकल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि पेशेंटों को कई बार आईवी ड्रिप लगते समय तेज़ ठंड या कँपकँपी क्यों लगने लगती है। सबसे पहले हम जानेंगे इसका कारण और इसके बाद हम जानेंगे कि डॉक्टर्स द्वारा ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को ठीक करने के लिए कौन-सी दवाइयाँ इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसके कारण। तो आपको पता है कई बार जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज़ होता है, चाहे वो किसी भी बीमारी के कारण हो, चाहे वो डायरिया, डिसेंट्री हो अ, या कोई सर्जरी हो या कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर्स द्वारा पेशेंट को कई तरह के आईवी फ्लूइड्स लगाए जाते हैं जो कि एनएस हो सकता है, आरएल हो सकता है, डीएनएस हो सकता है, डी5 हो सकता है, डी10 हो सकता है। तो कई बार पेशेंट्स को जब भी ये बॉटल लगाए जाते हैं तो पेशेंट्स बीच में ही बोलता है कि मेरे को बहुत तेज़ कँपकँपी लग रही है, ठंड लग रही है। पेशेंट काँपने लगता है और प्रैक्टिशनर डर जाते हैं। प्रैक्टिशनर से मेरा मतलब है जो गाँवों में रह के और इलाज करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ हैं ज़्यादातर वो प्रैक्टिशनरों के लिए ही होते हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या दवाइयाँ अपने पास रखनी चाहिए कि जिनके इस्तेमाल से वो पेशेंट को ठीक कर सकें। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो ठंड लगना, कँपकँपी होती है उसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं राइगर। तो इसका राइगर होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला तो आपने आईवी ड्रिप बहुत तेज़ चलाई हुई है। ड्रिप काफ़ी तेज़ जाने के कारण भी पेशेंट को राइगर हो सकते हैं, कँपकँपी आने लगती है। दूसरा कारण है आपके द्वारा डाले गए जो इंजेक्शंस हैं उसमें मल्टीविटामिन्स है, एंटीबायोटिक्स है और पीपीआईज़ वगैरह हैं। कभी-कभी इनके मिक्स करने के कारण भी बॉडी रिएक्ट करती है, जिस कारण से कई बार पेशेंट को राइगर आने लगते हैं। और एक सबसे बड़ा कारण होता है सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन। सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन का दोस्तों कई बार जो साइड इफ़ेक्ट है वो राइगर रूप के रूप में देखने को मिलता है, मतलब पेशेंट काँपने लगता है ठंड से। तो हमने जान लिया कारण। अब जानते हैं कि अगर पेशेंट को कभी ऐसा होता है बॉटल चढ़ते समय या बॉटल चढ़ने के बाद, तो आपको करना क्या है या डॉक्टर्स द्वारा ऐसे समय में पेशेंट्स को ठीक करने के लिए क्या दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप उसकी आईवी ड्रिप को बंद कर देंगे। दूसरा, आप पेशेंट को जो भी गर्म चीज़ कंबल वगैरह है आप उसको ओढ़ाएँ। तीसरा, पेशेंट को चाय या कॉफ़ी पीने के लिए दें और चौथा, पेशेंट का जो पैर है वो उसके नीचे तकिया वगैरह रखें, मतलब उसको पैर को थोड़ा-सा उठा दें। अगर इसके बाद भी पेशेंट को आराम नहीं होता है, तो फिर डॉक्टर्स द्वारा कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। पहला इंजेक्शन है एविल का इंजेक्शन। इसको आपको 2 एमएल देना है इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड मसल्स में, सॉरी ग्लूटियल मसल में, ग्लूटियल मतलब आपकी बैक में। और फिर एक इंजेक्शन होता है डेक्सामेथासोन का, इसको आपको आईवी देना है इंट्रावेनस यानी नस में। इसको 1 या 2 एमएल देना है। इसको आप मिक्स करके भी दोनों को दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर आप इन दोनों को मिक्स करके देते हैं तो आपको इसे आईएम इंट्रामस्कुलर ही देना पड़ेगा, क्योंकि जो एविल इंजेक्शन है वो सिर्फ आईएम ही दिया जाता है, आईवी इसको नहीं दिया जाता है। तो अगर आप दोनों को मिक्स करके देंगे तो आप आईएम ही देंगे। और अगर कई बार इस इंजेक्शन को देने के बाद भी पेशेंट की ठंड दूर नहीं होती है, तो एक इंजेक्शन आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन करके, आप उसको पेशेंट को दे सकते हैं, उससे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। हालाँकि रिलीफ आपको डेक्सा और एविल से ही हो जाएगा। बाकी जो सावधानियाँ मैंने बताई हैं आप उनका ध्यान रखें, तो ये राइगर नहीं होगा, क्योंकि कभी-कभार ही होता है, ज़्यादातर ठंड वगैरह में देखने को मिलता है। तो धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको मेरे इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी और क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और या आप किसी और भी दवा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसके बारे में कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊँ। धन्यवाद।